तो यह बात है 1970 से 80 के बीच में, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज़ का जो कि है या फिर नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता। डर एक ऐसी चीज़ का जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पर जिस तरीके से उसने लोगों को मारा था वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और डरावना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुचिसाकी ओना के बारे में। क्या सच में कुचिसाकी ओना थी या फिर नहीं, और आखिर कैसे खूबसूरत से देखने वाली लड़की बन गई बहुत ही डरावनी और खौफनाक डाइन, और आखिर वो लोगों को इतने बेरहमी से क्यों मार डालती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जापान के सुनसानी रास्तों पे कुचिसाकी ओना अपने चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क पहनकर निकलती थी और वो ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। कुचिसाकी अपने चेहरे को एक सर्जिकल मास्क से ढक लिया करती थी, फिर वो बच्चों को अपने पास बुलाती थी और उनसे पूछती थी कि क्या वो सुंदर दिखती या फिर नहीं। अब ये सवाल सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा मामूली सा लगता है, पर इस सवाल का जवाब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ये डिसाइड करेगा कि तुम मारे जाओगे या फिर जिंदा रहोगे। अब ऐसा क्यों है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल बात ये थी, कुचिसाकी ओना के चेहरे के ऊपर एक घाव था जो कि देखने में काफी ज्यादा खौफनाक और डरावना था। तो पहले कुचिसाकी ओना अपने चेहरे को एक सर्जिकल मास्क से ढक लिया करती थी और लोगों से पूछती थी कि क्या वो सुंदर है या फिर नहीं। तो लोग उससे कहते थे कि हाँ तुम सुंदर हो। फिर वो अपने चेहरे से अपना मास्क उतारती थी और फिर उनसे दोबारा पूछती कि क्या अब भी उन्हें वो सुंदर लगती है या फिर नहीं। और अगर कोई इंसान उसके खौफनाक और डरावने चेहरे को देखकर डर जाता था और अपनी जान बचाने के लिए उससे झूठ बोला करता था कि नहीं अभी भी तुम सुंदर दिखती हो, तो फिर वो अपनी कैंची निकालती थी और उस इंसान के ऊपर वार करती थी और उस इंसान का चेहरा भी अपने चेहरे की तरह ही खौफनाक और डरावना बना देती थी। मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, कहीं भी जाओ मरना तो तय है। पर बीते समय के साथ लोगों ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब ढूंढ लिया था जिसने कि बहुत सारे लोगों की जानें बचाई। अब कुचिसाकी जब अपना मास्क उतारती थी और लोगों से पूछती थी कि क्या अब भी वो सुंदर दिखती या फिर नहीं, तो लोग उससे कहते थे सो या फिर एवरेज। अपने सवाल का जवाब सुनकर कुचिसाकी काफी ज्यादा कंफ्यूज आया करती थी कि क्या वो सुंदर दिखती या फिर नहीं, और इतने समय में लोगों को वहां से अपनी जान बचाकर भागने का मौका मिल जाता था। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया था। कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों और कुछ लोगों की खबरों से वहां के न्यूज़पेपर भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खौफनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान की गवर्नमेंट ने स्कूल के बच्चों के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन दी थी ताकि बच्चे बिना किसी डर के स्कूल आ जा सकें। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी कुचिसाकी अपना शिकार ढूंढ लेती थी और उसने बहुत सारे बच्चों की जान ले ली। पर कुचिसाकी इतने बेरहम तरीके से लोग क्यों मारती थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी खौफनाक और डरावनी बन गई थी? कुचिसाकी ओना की कहानी स्टार्ट होती है आज से लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में बहुत ही खूबसूरत औरत रहा करती थी जिससे कि अपने खूबसूरती पे काफी ज्यादा घमंड था। वो अपने पति के साथ रहती थी जो कि एक समुराय था। उस समुराय को जंग लड़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। इसी दौरान उसके पत्नी का अफेयर किसी और आदमी के साथ चलने लगता है। इसके बाद जब वो समुराय जंग से वापस आता है तो वो अपने पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ रंगों हाथ पकड़ लेता है। पर एक मिनट, रंगों हाथ पकड़ लेने का मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। रंगों हाथ पकड़ लेने का मतलब ये है कि वो उन्हें बात करते वक्त रंगों हाथ पकड़ लेता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी और आदमी के साथ देखकर वो समुराई आंख बबूला होता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या ये सब करने के लिए तुम्हें मेरी ही पत्नी मिली थी? तो वो आदमी कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। यह बात सुनकर उस समुराई को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी तलवार निकालता है और अपने पत्नी का चेहरा ओठ से नीचे तक काट देता है और फिर उसे कहता है कि लो अब मैंने तुम्हारे चेहरे को इतना बदसूरत और खौफनाक बना दिया है कि अब उसे कोई भी सुंदर नहीं कहेगा और अब तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। फिर वो औरत अपने चेहरे को देखती है और उसे महसूस होता है कि जिस खूबसूरती और जिस चेहरे पर उसे घमंड रहता है अब वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहा है। अब वो काफी ज्यादा खौफनाक और बदसूरत हो चुका है। यह देखकर वो अपनी जान ले लेती है। लोगों को लगता है कि इस औरत के मौत के साथ ही उसकी कहानी खत्म हो जाती है, पर 8 सालों के बाद वो लौट आती है कुचिसाकी ओना के नाम से और एक खौफनाक रहस्य बन जाती है। आज भी जापान में कई लोगों का ये मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है। तो अगर ये मान लेते हैं कि कभी कुचिसाकी ओना तुम्हारे सामने आती है और तुमसे पूछती है कि क्या वो सुंदर दिखती है या फिर नहीं, तो तुम क्या कहोगे? सेम क्वेश्चन मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा तो वो बोलता है कि अगर कुचिसाकी ओना उसके सामने आती है और अपना सर्जिकल मास्क उतार कर उससे पूछती है कि क्या वो सुंदर दिखती है या फिर नहीं, तो उसे कह देगा सॉरी बट आई हैव ए गर्लफ्रेंड। फिर मैं सोचने लगा कि मेरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं क्या करूंगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई हो तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे हिट कर देना ताकि तुम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस न कर दो। और अपनी ज़िंदगी में ऐसी मचाते रहो और अपने छोटे भाई को भूल मत जाना। चलो बाय।